जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। और अब बाबू यूपी पुलिस की तैयारी लगभग आपकी समाप्ति की ओर होगी, क्योंकि कल से आपके पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसे बिंदु जिन पर हमको ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा हमारी इतनी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो इसीलिए आज बताई गई सारी बातों को पेपर के समय में बहुत ध्यान से रखेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं तो बेटा हमारा जो पेपर के बारे में हमने सोचा है कि हमको सिलेक्शन लेकर इस बार वर्दी लेनी है, उस सपने में कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स आपने कर दी तो आज मैं आपको सभी महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा कि पेपर को अटेम्प्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, किन किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए पेपर के टाइम में, ताकि हमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो और हमारे कंधे पर वर्दी हो। इसके लिए जरूरी है कि आपको छोटी छोटी बातें आपको बाबू बड़ा गौर से ध्यान रखनी है। तो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो पेपर के बाद हमें फोन या मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमसे ये मिस्टेक हो गई है, जैसे कि ओएमआर सीट से रिलेटेड। बहुत सारे साथी, हमको पहले से पता होता है कि ओएमआर में जो डिटेल हमको भरनी है, चाहे वो रोल नंबर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे एग्जाम सेंटर हो, चाहे पेपर कोड हो, इससे रिलेटेड हम कोई भी गलती किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। और ना ही इस अफसोस में रहेंगे या इस उम्मीद में रहेंगे कि हमको व्हाइटनर मिल जाए, फिर हमारी कॉपी चेक हो जाए। इन सब हरकतों में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। आपको ओएमआर सीट बहुत तसल्ली में समय देकर भरनी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आपने डेमो ओएमआर सीट देख ली होगी, कैसे गोले भरते हैं, कैसे रोल नंबर भरते हैं, ये बात आपको अच्छे से परिचित है। इस बात से आप लोग तो बाबू कुछ भी हो जाए, ओएमआर से रिलेटेड कोई भी गलती किसी भी कीमत पर अपन लोग नहीं करेंगे। अगर कर देंगे तो फिर बाद में अफसोस नहीं करेंगे कि सर हमने ऐसा कर दिया, क्योंकि वो पश्चाताप करने से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। और ना ही किसी उम्मीद में रहेंगे कि हमारा कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि 100% पहले से पता है कि आपका रोल नंबर अगर गलत भरा गया है, नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ है, जो भी डिटेल्स वहां पर पूछी गई हैं वो कोई भी गलत भर देंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इस बात को बहुत ध्यान से रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा हमारे लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स। हमें बाबू एडमिट कार्ड पर सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से जानकारी है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की हमको आवश्यकता है। जो जो डॉक्यूमेंट वहां पर लिखे गए हैं, बिना किसी लापरवाही के उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एग्जाम सेंटर पर लेकर जाएंगे। और आपको पहले से पता है कि आपका एग्जाम सेंटर पे आधार का वेरिफिकेशन होना है, उसमें समय लग सकता है। तो उसके लिए जरूरी है कि एग्जाम सेंटर पर हम बहुत समय से पहले पहुंच जाए। वही हमारा तीसरा बिंदु है। बहुत सारे हमारे साथी क्या सोचते हैं कि एग्जाम हमारा 10 बजे से, तो 9:45 के गेट पर पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 8, साढ़े 8 बजे तक हर कीमत पर पहुंच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुबह की शिफ्ट की बात हो रही है। शाम की शिफ्ट 3 बजे से स्टार्ट है, तो एग्जाम सेंटर पर आप 2 घंटा पहले 1 बजे हर हाल में पहुंच जाए। ये 2 इंपॉर्टेंट बातें, इनको बहुत अच्छे से रखेंगे, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर इस बार आपको समय लग सकता है। आपका आधार वेरिफिकेशन या जो भी जानकारी वहां पर है उन सबको हमें पूरा करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखेंगे। सेंटर पर टाइम से पहुंचेंगे, ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे कि सर पहुंच जाएंगे, पेपर तो हमको पता हमारा सेंटर यहीं पर है। ऐसी लापरवाही बिल्कुल नहीं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथी बहुत सारे लापरवाही इतने हो जाते हैं कि पेन तक नहीं ले जाते हैं कि सर रास्ते में दुकान पड़ती है, वहां से पेन खरीद लेंगे। ना, आप पहले से चले चलाए पेन, नए पेन भी नहीं, चले चलाए पेन, थोड़ा सा उनको पहले घिस लें अच्छे से। 2 से 3 पेपर पेन को जरूर ले जाना, ताकि वहां पर अगर किसी की निब भी निकल जाए तो हमको दिक्कत ना आए। हम किसी का मुंह ना ताकें कि हम एक पेन ले लें, उसके पेन से काम चला ना। हम सारा सामान अपना खुद से लेकर जाएंगे। अब मेन बात आती है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, कि कौन सा सेक्शन सबसे पहले करें, क्योंकि इस बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा 150 क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाएंगे, जिनको हल करने का 120 मिनट का हमको टाइम मिलेगा। यानी एक क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको 1 मिनट से भी कम का समय मिल रहा है। ये इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं। मगर सोचने वाली बात है कि हम 150 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वहां पर हमको सिलेक्शन के लिए जो सही क्वेश्चन चाहिए वो लगभग, अगर आपका 120 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो 99.99% चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हमारा टारगेट है कि 120 मिनट में 120 क्वेश्चन को सही करना। बाकी जो 25-30 क्वेश्चन बचे उनको छोड़ने के बारे में सोचेंगे।
तो इसके लिए भी जरूरी है कि हम लोग क्या करना चाहिए। जैसे कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व करने बैठे, क्वेश्चन को जब निगाहों से देखा भर के आंखों में, तो हमको आइडिया हो जाता है ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। अगर आपका दिल गवाही ना दे तो तुरंत उस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाना, उसको बाद में देखेंगे अगर समय बचेगा तो, क्योंकि पहले क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक हमको पहुंचना जरूरी है। ये बात आप कान खोल के अच्छे से दिमाग में बैठा लेना कि हम वहां 150 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं जा रहा, ईगो पे नहीं जा रहा ना, हमको 150 में से 120 सही क्वेश्चन करने हैं जो हमको सिलेक्शन दिला सकते हैं। और इसके लिए एक क्वेश्चन 1 मिनट में बनता है, तो 1 मिनट में कोई भी प्रश्न बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। और जो समय लगेगा वो आपको सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ही समय लगने वाला है, बाकी कहीं भी समय नहीं लगने वाला है। तो इसके लिए बाबू एक बात और बता देता हूं, ये मेरी अपनी प्लानिंग है, जो आपके लिए सही रहेगी या गलत रहेगी वो आप खुद से भी निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को पहले से पता है कि आपका कौन सा विषय सबसे स्ट्रांग है। जो आपका सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले सॉल्व करना। जैसे मुझे पता है, जब मेरा अपना अनुमान है कि हिंदी बाबू आपको याद करने वाली चीज होती है, तो हिंदी को सबसे पहले सॉल्व करें और 10 से 15 मिनट का समय व्यर्थ करें इसमें, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आप 37-38 क्वेश्चन करना आसान होता है। हिंदी में कोई फार्मूला नहीं लगाना, कुछ सॉल्व नहीं करना, या तो आपको आता है या नहीं आता है, सेकंडों का खेल है। तो हिंदी को सबसे पहले, इसके बाद बाबू जीके और जीएस का आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, तो इसके बाद जीके जीएस का सेक्शन सॉल्व करें। और इसमें भी बाबू हम लोग 10 से 15 मिनट का ही समय खर्च करें। ऐसा मत करना कि 37 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 37 मिनट में ही सॉल्व करें ना, इसको आधे समय में सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 25-30 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। बात आपको क्लियर है। और इसके बाद आता है बाबू मैथ या रीजनिंग। इसके बाद बाबू आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग में 55-57 क्वेश्चन आएंगे, तो 55-56 मिनट का आप समय ले सकते हैं, यानी 55 से 60 मिनट, यानी लगभग आधा समय हम इस पर खर्च कर सकते हैं। अगर 1 घंटा आपने रीजनिंग करी सॉल्व, मान लेता हूं 1 घंटा सॉल्व करी और 15-15 मिनट आपने यहां सॉल्व किए, तो 30 मिनट ही हो गए, 60 ही हो गए, 90 मिनट हो गए। अभी भी आपके पास में 30 मिनट का समय बचा है, जिसमें मैथ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 25 से 30 सेकंड का समय। और ये सबसे बेस्ट टाइम है किसी भी सब्जेक्ट को सॉल्व करने का। इसी अकॉर्डिंग अपनी आपकी प्रैक्टिस आपकी रही होगी, आपको पहले से जानकारी है इस बारे में, तो आप इसी अकॉर्डिंग पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हिंदी सभी को आसान लगती होगी, तो ऐसा नहीं है कि हिंदी आप ना कर पाए, तो सबसे पहले हिंदी को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जीके जीएस को आधे घंटे के अंदर ये दोनों सब्जेक्ट आप निपटा लेना। जो नहीं आते उनको बाद में अटेम्प्ट करने का प्रयास करना, तुक्का मत मारना स्टार्टिंग में। पहली बात क्लियर होगी, ठीक है। रीजनिंग में आप भरपूर समय देना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, मगर जो आपसे क्वेश्चन ना सॉल्व हो उस पर उलझना मत, क्योंकि वो पूरा टाइम भी खराब करता है और माइंड भी खराब करके जाता है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। और वैसे इसमें जो भी बेस्ट आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपको लगता है कि आप 100% स्कोर कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट को भी पहले कर सकते हैं, मगर समय यही खर्च करना, ये ध्यान रखेंगे। इससे ज्यादा समय हम किसी भी क्वेश्चन के लिए नहीं दे सकते। अगर आपने हिंदी के 30-37 क्वेश्चन करने में 37 मिनट ही ले लिए, 30 मिनट ले लिए, तो आपको फिर रीजनिंग और मैथ में समय घटाना पड़ेगा, जहां पर समय की सच में आवश्यकता है क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बाबू हमारे लिए कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, वही वाला पॉइंट था हमारे लिए। अब आता है कौन सा विषय पहले करें। ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि कौन सा विषय हमको पहले करना चाहिए। मैंने आपको सबका टाइमिंग बता दिया। जो सब्जेक्ट आपको बेस्ट तरीके से आता है उस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करना। अब मेन बात आती है तुक्का लगाएं या ना लगाएं। अगर बाबू आपके 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बाकी 30 क्वेश्चन जो बचे, आपको पता ही है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो पहला प्रयास करना कि स्मार्ट तरीके से तुक्का लगाया जा सके। यह क्या तरीका होता है कि सर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, और इसके बारे में बेटा हमें पता है कि 4 ऑप्शन में से सर ये 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ऐसे ऑप्शन छांटने का प्रयास करना, ऑप्शन कट करने। अब कि सर इस क्वेश्चन हमको आता नहीं है, बट ये पता है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, इन 4 ऑप्शन में से ए या बी ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, सी और डी में से 50-50 चांसेस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपसे पर्सनल राय दूंगा कि आप तुक्का लगा सकते हैं, मगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से, सोच के समझ के। और फिर जब लास्ट में समय ना बचे तो सिंगल सीक्वेंस में पकड़ लेना, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं और एक सही हो जाता तब आपके 0 होते हैं। अगर आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में तुक्का लगाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 नंबर आपके कम से कम बन जाएंगे।
तो आप तुक्का लगाकर आना, पहला प्रयास करना कि ऑप्शन कट करके, ऑप्शन एलिमिनेट करके उसके बाद तुक्का लगाना, तो उससे आपके सही होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बेस्ट स्कोर क्या रहेगा? देखिए, बेस्ट स्कोर सबसे अच्छा तो तभी पता चल पाएगा पेपर के टाइम पर, पेपर होने के बाद। मगर फिर भी अगर आप हमसे पूछते कि बेस्ट स्कोर क्या रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं 110 से ऊपर के जितने क्वेश्चन आपके सही चले जाएं, वो आपको उतना सेफ करते जाएंगे। तो आप अपने माइंड में 110 से 120 क्वेश्चन को सही करने का प्रयास करना, विदाउट नेगेटिव मार्किंग वाले। बात क्लियर होगी? तो ये आपको 100% सिलेक्शन दिला के जाएंगे, ये हमारा कंफर्म है। क्या मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ सकते हैं? तो मैं आपसे कहूंगा बाबू, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये कंफर्म है। सिलेबस हमको पहले से पता है और उसी सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, और अगर आ भी गया गलती से तो इक्का दुक्का ही प्रश्न ऐसे होंगे। तो वैसे हम सोच के चले कि 25-30 क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं, तो उन क्वेश्चन में हो सकता है, उन पर उलझना नहीं है, बस ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब आता है कि पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान ना दें। आपको एग्जाम सेंटर के बाहर ऐसी सूचनाएं मिल सकती हैं कि फला जगह पर पेपर आउट हो गया, पेपर व्हाट्सएप पर बट रहा है, पेपर टेलीग्राम पर बट रहा है, ऐसा हो सकता है, आपको लग सकता है, आपको लोग बता सकते हैं। उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं उलझेंगे। या लास्ट टाइम जो होते बहुत सारे लोग बोलते ये वाला पेपर आ रहा है इसे पढ़ लो, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो तैयारी करी है उस पर भरोसा रखेंगे और उसी तैयारी के बिहाफ पर पेपर देने जाएंगे। तो इस अफवाह में तो बिल्कुल नहीं फंसना है कि पेपर आउट हो गया, कुछ हो गया ना। इसके अलावा एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूं कि देखिए, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको पता है कि मेरा पहली शिफ्ट में यानी 10 बजे से पेपर है, और वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले तक पढ़ाई करते रहते हैं। ये काम मत करना। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जब भी जिस भी शिफ्ट में आपका पेपर है, आप भरपूर नींद लेना। अगर आप भरपूर नींद लेते हैं तो फिर आप पेपर में सोचने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आप थिंकिंग कर सकते हैं, और आप रात भर जगे हुए होंगे, फिर पेपर में बैठेंगे तो वहां आपको नींद आएगी और माइंड पूरा हाईजैक हो जाएगा, जैसे कहते हैं, यानी जाम हो जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सभी साथियों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इन सभी बातों का बहुत ध्यान से आप लोग पालन करेंगे और पेपर को बहुत ही ताबड़तोड़ मजबूती के साथ अटेम्प्ट कर कर आएंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, क्योंकि आपने तैयारी की है इसके लिए। और तैयारी जब आपने की है तो आपको भरोसा होना चाहिए खुद पर। और ऐसा भी मत करना कि किसी ने पेपर में बता दिया, आपको लगा, आवाज आई कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर डी आ रहा, आपको लगता है बी आ रहा, तो आप अपने वाले पे टिके रहना, चक्कर मत पड़ना। कोई आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं है, सबको बराबर समय मिला, सबके बराबर दिमाग है, सबने बराबर पढ़ाई की होगी। जिसको कम ज्यादा चीजें याद रह जाएंगी वही चीजें सिलेक्शन दिलाने वाली होंगे। तो उम्मीद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करी है हमने, और उसी हिसाब से आप पेपर को अटेम्प्ट कर आएंगे, घबराएंगे बिल्कुल नहीं। उम्मीद है सारी बातों का आप मेरी पालन करेंगे और पेपर में अच्छा स्कोर कर आएंगे। आपका जिस शिफ्ट में पेपर हो, जितने सही क्वेश्चन आप करके आए, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। क्लियर? तो मिलते हैं आपके पेपर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।